हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जागृत होना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अपने आज के बारे में सोचना भी। ये कहानी है चीन के एक व्यक्ति की। चीन के किसी गांव में एक व्यक्ति रह रहा होता है और उसके पास एक घोड़ा होता है और वो घोड़ा इतना अच्छा होता है और जब वो भागता है तो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो हवा से भी तेज़ भागता है। तो ये बात चारों तरफ फैल गई और जब ये बात उस गांव से बाहर फैलना स्टार्ट हुई तो उस राज्य के राजा के पास भी पहुंची। तो राजा ने बोला ये घोड़ा मुझे दे दो। उस व्यक्ति ने मना कर दिया। गांव वाले सारे लोग उस आदमी को समझाने पहुंचे कि यार ये इतना ज़्यादा पैसा दे रहे, तुम तुम्हारा घोड़ा दे क्यों नहीं देते। अब वो व्यक्ति उनको समझा रहे, अरे मुझे नहीं देना, तुम तुम्हारे काम से काम रखो, क्यों मेरे काम के बीच में आ रहे हो। तो इससे क्या होता है, आदमी तो उनको रवाना कर देता है और वो आदमी अपना घोड़ा राजा को देने से भी मना कर देता है। थोड़े दिन बाद क्या होता है कि वो घोड़ा घर से भाग जाता है। अब वो क्या, इस गांव के सारे व्यक्ति वापस सलाह देने आ गए, देखो हम तो कह रहे थे तुमको दे दो अपना घोड़ा, इतना ज़्यादा पैसा आ रहा है, पर तुम नहीं माने ना, चला गया अब तुम्हारा घोड़ा, अब क्या होगा, हो गया तुम्हारा नुकसान। अब वो व्यक्ति बोलता है, अरे भाइयों बात सिर्फ इतनी सी है कि वो घोड़ा घर से भाग गया है और वो मेरे घर से भागा है, अब तुमको क्यों चिंता हो रही है, जाओ अपना काम करो, क्यों मेरे काम के बीच में आ रहे हो। सारे गांव वाले फिर से चले जाते हैं। थोड़े दिन बाद क्या होता है, जो घोड़ा घर से भागा होता है वो अपने जैसे तेज तर्रार 15-20 घोड़े और लेके आ जाता है। वापस से सारे गांव वाले उस व्यक्ति के घर में बोलते, अरे यार कुछ तो तरकीब लगाई है तुमने, कुछ तो चालाकी थी, जब भी से घोड़ा अपने जैसे 15-20 और लेके आ गया। अब वो व्यक्ति फिर से उनको समझाता है, अरे बस बात इतनी सी है कि ये भागा था, अब ये इसके जैसे 15-20 और लेके आ गया है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, तो तुम्हारे काम से काम रखो ना, क्यों मेरे टांग अड़ा रहे हो मेरे काम के बीच में। फिर वो गाँव वाले व्यक्ति वापस चले जाते हैं। और फिर क्या है कि एक दिन एक खबर पहुंचती है कि पड़ोसी राज्य जो है वो इस राज्य पे आक्रमण करने वाला है। और उस समय क्या होता है कि जो उस व्यक्ति का जो बेटा होता है, जो सब घोड़ों को ट्रेन कर रहा होता है, उस समय क्या होता है कि वो घोड़े से गिर जाता है और उसके पैरों में चोट लग जाती है। और सारे के सारे गाँव वाले वापस पहुंच जाते हैं राय देने कि देखो हमने बोला था ये घोड़े सही नहीं है, पर तुमने बात मानी नहीं, टूट गया अपने बच्चे का पैर। अब वो बोलता है वापस, अरे साथियों ये सिर्फ घोड़े को ट्रेन कर रहा था और इसके पैर में चोट लग गई उस समय पर गिरने से, बात सिर्फ इतनी सी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, आप चले जाइए। बट फिर भी लोगों की बात आदत होती है सलाह देने की। थोड़े दिन बाद क्या होता है, पड़ोसी राज्य इस राज्य पे आक्रमण करता है और गांव के जितने भी लोग होते हैं वो सारे सेना में चले जाते हैं और शहीद हो जाते हैं। सिर्फ एक बच्चा नहीं जाता है, जो उस किसान का बच्चा होता है, उस घुड़सवार का बच्चा होता है, जिसके घर में बहुत सारे हॉर्स होते हैं। और कहानी का सार सिर्फ इतना सा है कि हमें हमेशा वर्तमान में जीवन जीना चाहिए और उन चीज़ों की चिंता नहीं करनी चाहिए जो हमारे हक में है ही नहीं, हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। मतलब कि हमें कभी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए और व्यर्थ चिंता से हमेशा बचे रहना चाहिए। शुक्रिया।